तो मैं उसको देने के लिए वापस जा रहा था, लेकिन मेरे को फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आने के बाद मेरे नंबर पे नहीं आया, दूसरे के नंबर पे आया। तो मैंने बोला मेरे पास बैग है, मैंने किसको दिया नहीं और मैंने बैग को कोई चेक करा नहीं। उसका उसमें मोबाइल 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल था, कुछ चेक बुक थे और कुछ पैसे थे। मैं कलेक्टर साहब से, आरटीओ से, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि साहब रिक्शा वाला गरीब है, लॉकडाउन से परेशान है, इनके पीछे ना पड़े। मेहरबानी करके दोनों पॉइंट देखे, दोनों बाजू देखे और उसके बाद कार्रवाई का आदेश दिए। और जो आदेश आपने जारी किया वो आदेश को आप तुरंत से तुरंत इसको वापस ले, ताकि गौर गरीब जनता जो है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला कोई हज़ारों रुपये नहीं कमाता, ये उसका परिवार चलाने के लिए गिनती से 150, 200, 300 रुपये की हद होती है। 300 रुपये के ऊपर उसको पूरे शहर में चक्कर काटने के बाद में भी मुआवजा नहीं मिलता। मैं साजिद ज़मीर ख़ान आपके सामने औरंगाबाद 20 अपडेट में हम सबका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने जो है तो चलते रक्शे से खुद ही मार ली थी, जिसके वजह से कुछ रक्षा वालों को उन्हें सताया था, ऐसा इल्ज़ाम था। लेकिन कुछ एक की वजह से सब तमाम रक्शे वाले बदनाम हो जाते हैं। उसी की कड़ी एक औरंगाबाद में देखने को मिला है। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद के दिल्ली गेट पर। आए दिन अलग अलग अक़साम के और अलग अलग किस्म के हादसात रोनुमा होते हैं, पेश आते हैं। अभी हमारे शेख नईम साहब जो है तो उनके रक्शे से गजानन मंदिर से होते हुए एक पैसेंजर बैठा था और वो जा रहा था N2 में। जब पैसेंजर चले गया, लेकिन शेख नईम साहब ने जब पीछे देखे कि सीट के ऊपर क्या है, तो उसके अंदर कुछ नकद रकूमात, कुछ पैसे मिले हैं, कुछ मोबाइल मिले हैं, कुछ और दूसरी चीज़ें थे। सलीम भाई, अपने नईम भाई ने अपनी ईमानदारी को बताते हुए उन्होंने पुलिस वालों को पहले देने की मंशा की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचे कि पुलिस वालों को ना देते हुए अगर कस्टमर खुद अगर मेरे को फ़ोन करता है, या फिर मैंने जहाँ से पैसेंजर बिठाया था वहाँ पे जाके नईम साहब ने उसका वेट किए। कुछ 2-3 घंटे के बाद वो कस्टमर का फ़ोन आया नईम भाई को। फिर नईम भाई ने अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी बताते हुए नईम भाई ने उसके हवाले करे, लेकिन सामने वाले ने बख्शिश के तौर पे उनका सत्कार किया और 100 रुपये नकद इनाम दिया। मेरी नज़र में अगर नईम भाई अगर मोबाइल और पैसा अगर रख लेते, 100 के बराबर कुछ भी नहीं होता था, जितना कि 100 रुपये अहमियत रखते हैं उसके बदले में। और उसी तरह से ये विनोद प्रधान साहब हैं, उनके रक्शे में भी कुछ दिन पहले मोबाइल मिला था। उन्होंने सिटी चौक पुलिस स्टेशन में उन्होंने मोबाइल को जमा किए, नाम पता एड्रेस दिए, सब करे उन्होंने। उसी को लेकर आज दिल्ली गेट पर सत्कार हमारे सलीम भाई जो महाराष्ट्र वाहतुक सेना के अध्यक्ष है, आज ये दोनों ड्राइवर का, विनोद प्रधान साहब का, शेख नईम साहब का, दोनों का इस्तेकबाल कर रहे हैं उनकी ईमानदारी को देखते हुए। नईम भाई, ये नईम भाई है, ये विनोद प्रधान साहब है। चलो पूछते हैं उनके कुछ तासुरात कि जो कुछ दिन पहले चलते रक्शे से एक रक्शे वाले ने छेड़ा था मुंडे पे, और चलते रक्शे पे एक लड़की ने छलांग मार दी थी। लेकिन उसी की दूसरी कड़ी ये भी है कि एक शेख नईम साहब और विनोद प्रधान साहब जो ईमानदार, अच्छे, और कुछ लोग शरपसंद रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिसकी वाह करना ज़रूरी भी है, लोगों का सत्कार होना भी चाहिए। ये चाहे तो विनोद प्रधान साहब एक मामूली से रक्शे ड्राइवर है, चाहे तो ये मोबाइल रख सकते थे 25 से 30 हज़ार रुपये का वीवो का मोबाइल है। ये हमारे शेख नईम साहब है, 25 से 30 हज़ार रुपये नकद पैसे थे, उसके अंदर मोबाइल था, चाहे तो ये रख सकते थे। कुछ कस्टमर उनको ढूंढ भी नहीं पाता था, या फिर ये कस्टमर को नहीं दे सकते थे, लेकिन उसके मद्देनज़र उन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए और औरंगाबाद जो अपने एक तारीख़ी इतिहास है उसका नाम भी रोशन किया। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब वाहतुक सेना और हर्सुल टी पॉइंट पे वहाँ के रक्शे ड्राइवर है अपने विनोद प्रधान साहब, उनके तासुरात लेते हैं। शेख नईम साहब, अभी आपके रक्शे में जो है तो पैसे और मोबाइल मिले थे, आप उस ताल्लुक़ से क्या बोलना चाहिए? शेख नईम शेरू रिक्शा ड्राइवर, मेरी रिक्शा में गजानन मंदिर से जो पैसेंजर बैठे थे, एक मियाँ बीबी थे, लेकिन उन्होंने पीछे बैग रख दिए थे और सिडको बस स्टैंड पे जब मैं 40 रुपये का मेरे को भाड़ा मिला, उनको M2 में छोड़ा। M2 में छोड़ने के बाद मेरे को 40 रुपये का भाड़ा मिला और मैं सिडको बस स्टैंड गया, और सिडको बस स्टैंड पे मैंने जब पीछे से गोनी निकाली, पानी आ रहा था, तो पानी आने के बाद मैं गोनी निकालने गया तो मेरे को बैग दिख गया और मैंने सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन में जमा करूँगा, लेकिन मैंने जमा नहीं किया। मैंने बोला वो परेशान हो जाएगा, इसलिए अपन वो जहाँ से बैठा वहाँ जमा कर देंगे।
और एक जो गजानन मंदिर पे जो बुड्ढी बैठती है कुछ तो भी मंगने को बैठती है, उसने मेरी गाड़ी में बिठाई थी। तो मैं उसको देने के लिए वापस जा रहा था, लेकिन मेरे को फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आने के बाद मेरे नंबर पे नहीं आया, दूसरे के नंबर पे आया। तो मैंने बोला मेरे पास बैग है, मैंने किसको दिया नहीं और मैंने बैग को कोई चेक करा नहीं। उसका उसमें मोबाइल 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल था, कुछ चेक बुक थे और कुछ पैसे थे। और मैंने वो आने के बाद मेरे को उसने 100 रुपये दिए और मैंने उसको खाली रिक्शा लाने के बाद वो पैसे भी दे दिया और वो बैग भी दे दिया। हमारे विनोद प्रधान साहब हैं, इनके साथ भी ऐसी हादसा पेश आया है। इन्होंने भी जो है तो अपनी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए सिटी चौक पुलिस स्टेशन में इन्होंने मोबाइल जमा कराया है। इनसे पूछते हैं, विनोद प्रधान साहब। मैं विनोद प्रधान हूँ। मैं अड़को N12 सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिक्शा स्टैंड, हर्सुल टी पॉइंट। अभी 5-6 दिन पहले मैं कुछ पैसेंजर लेके गजानन मंदिर जा रहा था। उनका मोबाइल और बैग गाड़ी में रहा। मैंने वो सिटी चौक पुलिस स्टेशन को जमा किया। उन्होंने मेरा स्वागत विगत किया। सामने वाले को मोबाइल मिल गया है। मेरे दिल को अच्छा लगा। मैंने ये नेक काम किया, इसलिए मैं खुश हूँ और अच्छा हूँ। मेरी ईमानदारी पे मेरे को भरोसा है। मैं इसलिए लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और आगे से भी हुआ कुछ तो मैं लोगों की हेल्प ही करूँगा। साथ अभी मौजूद है सरवर भी आप इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहिए? शेख सरवर कैप्टन, महाराष्ट्र वाहतूक सेना शहर अध्यक्ष। आज के पीरियड में आज 1.5 से 2 साल से लॉकडाउन से सारे कारोबार, चाहे रिक्शा चालक रहो, ड्राइवर रहो, मजदूर रहो, सब हर कोई परेशान है। इस परेशानी में भी रिक्शा चालक अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत पर कायम है। ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जो कार्यकर्ता है, इन पे हमको फ़ख्र है। आज कुछ दिन पहले मोंडा नाके पर जो हादसा हुआ था, किसी लड़की ने रिक्शे में से उड़ी मार दी और वो कुछ ज़ख्मी हो गई। वो रिक्शे वाले के ऊपर कार्रवाई की गई। ठीक है, गलती किसकी है? पैसेंजर की है, रिक्शे वाले की है, ये मुद्दा तो नहीं है। मगर इसके ऊपर जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिए कि रिक्शे वाले पर कार्रवाई की जाए, अरे भाई, सब रिक्शे वाले तो इस गुनहगार नहीं है। आज रिक्शा वाले किस हालत से गुजर रहे हैं, उनके खाने की परेशानी, उनके धंधे की परेशानी, लॉकडाउन के हफ्तों की परेशानी, आटे ऑफिस का खर्चा, इसमें वो परेशान है। वो क्या किसी को छेड़ेंगे और किसी के पीछे क्या पड़ेंगे? और कलेक्टर साहब ने RTO को डायरेक्ट आदेश दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। RTO रास्ते पर आ गए, रोज़ 50-60 गाड़ियाँ लगाना चालू कर दिए। 10,000 की फ़ाइन, 5,000 की फ़ाइन, 2,000 की फ़ाइन। ये फ़ाइन लाएंगे कहाँ से? रिक्शे वाला भरेगा कहाँ से? रिक्शे वाले ने करना क्या चाहिए? मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, साहब आप रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, वाहतूक वाले, इनके तरफ थोड़ा सा नज़रिया, देखने का नज़रिया आपका बदले। सब रिक्शे वाले सरीके नहीं हैं। आज हमारे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के कुछ ऐसे सभासद है जो 5-6 दिन पहले एक को 35,000 का मोबाइल मिला था, मगर उसकी ईमानदारी, उसकी नेकी, उन्हें वो मोबाइल 35,000 का लिया कर पुलिस स्टेशन में, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में वापस किया। विनोद प्रधान नाम का हमारा महाराष्ट्र वाहतूक सेना का शाखा उपाध्यक्ष है। उसका पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता सत्कार किया गया, उसका स्वागत किया गया, सामने वाले का मोबाइल वापस दिया गया। और इसी तरह आज ही के दिन हमारी महाराष्ट्र वाहतूक सेना का एक सभासद है शेख नईम बोलकर, इसके गाड़ी में एक बैग रह गई। वो बैग में कुछ पैसे थे। शेतकरी का जो कर्ज बीमा मिलता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसके ATM कार्ड, पैन कार्ड और एक Vivo का मोबाइल, वो भी 25-30 हज़ार का मोबाइल होगा। चाहे तो ये लोग अपनी नीयत ख़राब कर सकते थे, मगर हमारे संगठन की ऐसी जो ताक़ीद है, जो हिदायत है, इस पे कायम रहते हुए इन्होंने अपनी ईमानदारी, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखा और इन्होंने उससे कांटेक्ट किया, उसका इंतज़ार किया
अपना वक्त ज़ाया किया, ख़राब किया, फिर जाकर उसको ले जाकर वो मोबाइल, वो बैग उसको वापस किया। हाँ, उन्होंने भी एक बख्शिश के तौर पे इनको 100 रुपये दिए। ठीक है, पैसे की अहमियत नहीं है, 100 रुपये दो या 10 रुपये दो, उन्होंने उसका हौसला अफजाई की। पर मैं भी जनता से, कलेक्टर साहब से, आरटीओ से, पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़रा रिक्शे वालों की हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। मैं कलेक्टर साहब से, आरटीओ से, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साहब, रिक्शा वाला गरीब है, लॉकडाउन से परेशान है, इनके पीछे ना पड़े। मेहरबानी करके दोनों पॉइंट देखे, दोनों बाजी देखे और उसके बाद कार्रवाई का आदेश दे। आप अपनी कार्रवाई पीछे ले, मेहरबानी होगी। मैं इतना कहकर मैं मेरे 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये कि और डिटेल और तफसीलात हमारे महाराष्ट्र वाहतुक सेना के अध्यक्ष सलीम खामगागर से, और हम अलग से उनके तासुरात लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र वाहतुक सेना की ज़िला उपाध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ और महाराष्ट्र वाहतुक सेना की पूरे शहर की और ज़िले की जवाबदारी उठाते हुए जो संगठन बांधा है, उस संगठन में जिन लोगों को संगठन के अंदर काम की जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को अंजाम देते हुए महाराष्ट्र वाहतुक सेना के सभी सभासद, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, इन्होंने औरंगाबाद शहर में जो काम करने का संकल्प लिया है, उसमें हमारे सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र वाहतुक सेना शाखा उपाध्यक्ष हर्सुल टी पॉइंट विनोद प्रधान जी, इन्होंने आज से 8 दिन पहले इनके पास जो मोबाइल मिला, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा किया, क्योंकि उन्होंने भी 4 घंटे उनके बैग का और मोबाइल का रिप्लाई का इंतज़ार किया। उनको रिप्लाई नहीं आने की वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा किया। उनका पुलिस स्टेशन के अंदर सत्कार किया गया। हमें फ़ख्र और गर्व है कि महाराष्ट्र वाहतुक सेना रिक्शा के अंदर, काली पीली के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, लोडिंग के अंदर अच्छे पैमाने पे काम कर रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। महाराष्ट्र में जो संकल्प महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने लिया, 80% समाजकारण, 20% राजकारण, उसका ये लाइव उदाहरण है कि हम वाहतुक सेना की ओर से 80% समाजकारण का ये एक एग्जाम्पल, लाइव उदाहरण आप लोगों के सामने दिया जा रहा है। आज हमारे नईम भाई, शेख नईम भाई, इन्होंने गजानन मंदिर से M2 का जो सफ़र तय किया, उसमें जो पैसेंजर उनको मिले, उन पैसेंजरों की बरसात की गड़बड़ाहट के कारण उनका बैग वही गाड़ी में रह गया। उन्होंने उनको उनका पैसा दिया और वो पैसेंजर वहाँ से निकल गए। पैसेंजर बैठता है, ना ही उसका कोई अता होता है, ना ही पता होता है, ना ही नंबर होता है। गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर का सामान रहता है, उसका सही पैमाने पे हमारे महाराष्ट्र वाहतुक सेना के जो चालक है नईम भाई, इन्होंने वहाँ से उनको छोड़ा और सिडको बस स्टैंड पे गए। वहाँ पे बरसात चालू थी, आज सुबह से बरसात है। बरसात के कारण आज सुबह में जब नईम भाई सिडको बस स्टैंड पहुँचे तो वहाँ पे बरसात हो रही थी। तब उन्होंने उनके आंख पे ढकने के लिए, जो बरसाती कहा जाता, वो बरसाती लेने के लिए जब गाड़ी के अंदर झाँका तो वहाँ पे उनको ऐसा लगा कि गाड़ी के अंदर बैग रही हुई है। वो बैग किसी की, क्योंकि रिक्शा के अंदर एक पैसेंजर नहीं बैठता, एक बैठता है, दूसरा उतरता है, तीसरा बैठता है। वो है किसकी, ये कंफर्म कैसा होगा, किसी को पता चलेगा। सिडको बस स्टैंड से उन्होंने गजानन मंदिर जाने का संकल्प लिया। तभी रास्ते में उनको हर्सुल टी पॉइंट से फ़ोन आया कि भाई आपके गाड़ी के अंदर कोई बैग है। वो भी उनका मोबाइल दूसरे के पास में था। उनको कोई रिक्शा चालक ने बताया कि भाई, क्योंकि वार्तालाप होती है हमारे पास में, महाराष्ट्र वाहतुक सेना की ओर से अच्छे खासे ग्रुप बनाए गए हैं, पर्सनल ग्रुप है, वस्ताद ग्रुप है,
कैप्टन ग्रुप है, महाराष्ट्र वाहतुक सेना का ग्रुप है, ये ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ा गया और वो मैसेज नईम भाई को मिला। वो मैसेज मिलते ही नईम भाई हरसुल टी पॉइंट पे पहुँचे और उन्होंने जिनका बैग था उनका बैग उनको कंफर्म किया, उनसे बात की, उन्होंने उनका बैग लिया। जिसका बैग लिया गया उनका नाम है शिवदास वामन राव उदावंत। वो जवाहर कॉलोनी के रहने वाले हैं, उत्तम नगर में रहते हैं। उनका वीवो का मोबाइल था, उसके साथ वो अडूल पाचोड़ के ओरिजिनल रहने वाले हैं, जवाहर कॉलोनी में वो रहते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी हमने तलाश किया, हमारे पास उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद हमने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा सामान मेरे को ईमानदारी से मिला। इस तरह से उन्होंने रिक्शा चालक जो नईम भाई है उनको धन्यवाद कहा कि मेरे को ईमानदार शख्स के गाड़ी में मैं बैठा। इसलिए औरंगाबाद ज़िला के ज़िला कलेक्टर साहब से और औरंगाबाद ज़िला के जो आरटीओ साहब है, आरटीओ साहब से, औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर साहब से, औरंगाबाद ज़िला के पुलिस अधीक्षक साहब से ये अदबन गुजारिश करूँगा कि आपने जो ज़िला अधिकारी साहब है संजय चौहान साहब, आपने जो आदेश जारी किया, जो मोंढा नाका के ऊपर जो लेडीज़ ने चलती रक्षा के अंदर उड़ी मारी और घायल हुई, ना ही मैं ज़िला अधिकारी साहब से के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ना ही मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है कि मौका वारदात पे वो लेडीज़ को पता है और वो ड्राइवर को पता है क्या हुआ, ये हमको नहीं पता। लेकिन उस मौका वारदात की जानकारी करने के लिए औरंगाबाद ज़िला के शिवसेना के आमदार जिला प्रमुख अंबादास जी दानवे साहब ने उस लड़की के घर पे जाकर उसकी तहकीकात की, उसका हौसला अफजाई किया, उससे पूछताछ की। उसके अंदर रिक्शा चालक अगर दोष आरोप पत्र है तो उसके ऊपर कार्रवाई का आदेश दिया। हम ये नहीं कहते कि औरंगाबाद शहर के शहर में जो रिक्शा चालक है ये सभी सही है। इसमें से कुछ लोग जो गलत हरकत से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, उसमें से सभी रिक्शा चालकों को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि हम कल हमारे महाराष्ट्र वाहतुक सेना के प्रदेश अध्यक्ष उदय जी दलवी साहब ने मराठवाड़े का दौरा किया, औरंगाबाद में आए, औरंगाबाद से आने के बाद जालना गए, जालना जाने के बाद वापस औरंगाबाद आए। औरंगाबाद में आरटीओ संजय मेहतेवार साहब, उसके बाद पसाटे साहब जो आरटीओ है, उसके बाद हम मिले पाटिल साहब से, उसके बाद मिले लोखंडे साहब से। हमें लोखंडे साहब ने ये बताया कि जो मोंढा नाके के ऊपर जो हादसा हुआ, वो हादसे के ऊपर कलेक्टर साहब ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। आरटीओ कार्यालय से हमें ये पता चला, लोखंडे साहब से हमें ये पता चला कि जिला अधिकारी साहब ने कार्रवाई करने के आदेश दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कलेक्टर साहब से और पुलिस प्रशासन से और आरटीओ से, क्या आप कार्रवाई करने का बड़गा उठाते हो, लेकिन जिस तरह से रिक्शा चालकों में कुछ लोग जिस तरह एग्जाम्पल देता, कांदे का जो पोता रहता है, जिसके अंदर एक कांदा पूरे पोते को ख़राब करती है, तो कांदा खराब हुआ हुआ आदमी जब वो कांदे को बाहर निकालता है तो पोता खराब नहीं होता, पोता बच जाता है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस कांदे का एग्जाम्पल को आप गौर से ध्यान में ले और जो आदेश दिया गया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के परिस्थिति में, आज की कंडीशन में, आज के माहौल में हर सन त्यौहार सभी साथ में लोग मना रहे हैं और ऑटो रिक्शा के अंदर हर समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग इनको बधाई दे रहे हैं। कल पोले का त्यौहार हुआ, आने वाला गणपति है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप कार्रवाई करने का आदेश देते हो तो क्या पोले के त्यौहार में मुस्लिम लोग शामिल नहीं हो सकते, दलित लोग शामिल नहीं हो सकते? ये त्यौहार सारी दुनिया का है, सारे शहर का है, सारी जमात का है, ये पूरी इंसानियत का है। तो इसी तरह पूरी रिक्शा चलाने वाले लोग भी इसमें पूरी इंसानियत को हकदार है। इसमें कुछ लोग खराब है, जो लोग खराब है, जो दोषी है, उनके ऊपर ही आप चौकसी करके कार्रवाई करने का आदेश दे। आप अधिकारियों की मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग अरेंज करने के बाद आदेश देते हैं। क्या आपने वाहतुक सेना की जो औरंगाबाद शहर में यूनियन चल रही है, उनके कोई प्रतिनिधि पदाधिकारियों को बुलाया?
क्या उनको इनमें इन्वाइट किया और फिर आपने आदेश जारी किया? ऐसा नहीं हुआ। अगर इसके बाद अगर कोई भी आदेश जारी होता है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिला उपाध्यक्ष होने के नाते से, जो भी आपका आदेश महाराष्ट्र वाहतूक सेना के प्रतिनिधि अगर नहीं है तो आपका जो भी आदेश है उसको हम विरोध करेंगे। और जो आदेश आपने जारी किया वो आदेश को आप तुरंत से तुरंत इसको वापस ले, ताकि गोर गरीब जनता जो है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला कोई हज़ारों रुपये नहीं कमाता, ये उसका परिवार चलाने के लिए गिनती से 150, 200, 300 रुपये की हद होती है। 300 रुपये के ऊपर उसको पूरे शहर में चक्कर काटने के बाद में भी मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि भारत सरकार ने जो पेट्रोल, गैस, डीजल का जो भाव बढ़ाया है उसको मुद्देनज़र रखते हुए आप ऑटो रिक्शा चालक के ऊपर इस तरीके के आदेश ना ला दे। रिक्शे वाले ने जो है तो वाकई उसको सताया, तो आपका क्या एक्शन होगा और आपका क्या रिएक्शन होगा उसके? हमारा एक्शन यही है, हम जनता की सेवा करने के लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना चला रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता तो वो है नहीं, पहली बात। और हमारे कार्यकर्ता के अदगर से अगर ये हादसा होता है, या रिक्शा चालक कोई भी संगठन का रहो, कोई भी आदमी रहो, कोई भी ड्राइवर रहो, अगर उसके साथ में अगर उसने हादसा किया है तो हम ये समझते हैं क्या वो शहर में तो क्या पर दुनिया में रहने का लायक नहीं है, उसको कारागृह में डाला जाए। और जो गाड़ी के ऊपर कार्रवाई हो रही है उसकी परमिट, जो जिसको परमिट कहा जाता, जिसको गाड़ी चलाने का लाइसेंस कहा जाता, उसका वो रद्द किया जाए, परवाना कैंसिल किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अब महाराष्ट्र वाहतूक सेना शहर के, जिला के और सभासद सभी का, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के सभी सभासद और पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ। और मुझे यकीन है और मुझे गर्व है इस बात का कि जिस बात पे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के चालक मालकों ने, जो ड्राइवरों ने जो काम किया है, ये महाराष्ट्र वाहतूक सेना का एक अच्छा पैगाम है। जनता ने इसको लाइक करना चाहिए। और महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जो चालक है सभासद नहीं बने हैं, उन्होंने सभासद होना चाहिए। आपके हर जुल्म के खिलाफ महाराष्ट्र वाहतूक सेना हर हमेशा कटिबद्ध है, तत्पर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अध्यक्ष सलीम खामगांवकर, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में एक पैगाम दिया है। और हम भी औरंगाबाद 20 अपडेट की जानिब से हम ये समझते हैं कि इनकी हौसला अफजाई के वास्ते आरटीओ ऑफिसर अस्तिक कुमार पांडे साहब, सुनील चौहान साहब, ये सब इनकी हौसला अफजाई के वास्ते एक छोटा मोटा ही सही एक प्रोग्राम रखा जाए इनके इस्तेकबाल के वास्ते, इनके हौसला अफजाई के वास्ते। क्योंकि ये वीडियो देख के नेक्स्ट टाइम भी कोई अगर पैसेंजर का, अगर रिक्शा ड्राइवर को काली पीली रंदो या कोई दूसरा गाड़ी वाला रंदो, अगर बैग या कोई और वस्तु चीज़ें अगर मिलते हैं, अगर वो ईमानदारी से अगर देता है तो एक गुड मैसेज और एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे। हम भी, सलीम भाई भी तमाम का शुक्रगुजार है। और हम हमारे औरंगाबाद 20 अपडेट की जानिब से विनोद प्रधान साहब, शेख नईम साहब, सलीम भाई, सरवर साहब, सबका हम इस्तकबाल करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इख्तिताम पे फजीर करते हैं। और हम भी ये भी इख्तिताम के साथ साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सुनील साहब, अस्तिक कुमार पांडे साहब, आरटीओ ऑफिसर साहब, एक छोटा मोटा प्रोग्राम रख के इनका इस्तेकबाल करा जाए, इनकी जिसकी वजह से इनकी हौसला अफजाई है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें